दोस्तों आज आपको कोट की फिटिंग करना बताएंगे, रेडीमेड कोट की फिटिंग करना। तो ये दोस्तों हमारा कोट जो है 2 इंची लूज है, तो इसको हम 2 इंची इस तरह से कम करके देख लेंगे। 2 इंची लूज है, बटन जो है 2 इंची अंदर आ रहा है तब सही आ रहा है। तो अब हमें इस कोट को साइड में जो बैक की जो साइड होती है उस सिलाई से हमें 2 इंची कम करना है। इस तरह से ये वाली जो साइड में जो सिलाई है ये इनसे 2 इंची कम करना है। 1-1 इंची दोनों साइड, यहाँ से यहाँ तक, चाक तक, यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों 2 इंची कम हो जाएगा तो फिटिंग में आ जाएगा इस तरह से। नमस्कार दोस्तों, आज आपको कोट की फिटिंग करना बताएंगे। सीना में सही है हमारा कोट, सीना में सही है हमारा कोट। यहाँ पे पेट पे लूज है, पेट कोट जो है हमारा यहाँ पे पेट पे लूज है। तो हम इसको पहना के देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की ज़रूरत है। अगर साइज रेडीमेड में तो पहना के ही अच्छा रहता है। अब हमें इसकी चौड़ाई कम करनी है, तो हमें यहाँ ये साइड में जो सिलाई होती है बैक की साइड में, इस सिलाई को ये जहाँ तक हमें चाक खुले हुए हैं वहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे। हल्का हल्का बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आधा इंची ले आएंगे। आधा इंची मतलब आधा इंची ये पल्ला, आधा इंची ये पल्ला, तो 1 इंची इस साइड हो गया, 1 इंची इस साइड हो गया। 2 इंची हमें कम करना है, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्मोल, जो बाजू का अस्तर का जो आर्मोल है, वहाँ से हम हल्का सा सिलाई को खोल लेंगे और इतना खोलेंगे जितना कि हमारी बैक जो है बाहर निकल आए। बैक की साइड वाली सिलाई है ये वाली, तो इसको यहाँ तक ये अटैच हो रखी है, हमें इसको खोल लेना है। इसको यहाँ से खोल लेना है यहाँ तक। तो इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे भी ये अटैच हो रही है। यहाँ से शुरू करेंगे इस सिलाई को, यानी चेस्ट से शुरू करेंगे। चेस्ट पर सही है हमारा कोट। उसके बाद हल्का हल्का इसे बढ़ाते चलेंगे। पहली वाली सिलाई पे सिलाई लगाएंगे थोड़ी दूर, उसके बाद में बढ़ाते चलेंगे। बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पे ये सिलाई को, पहले जो सिलाई लगी हुई थी उससे आधा इंची इस साइड में बढ़ा लेंगे सिलाई को, इस तरह से। क्योंकि आधा इंची ये वाला पल्ला, आधा इंची दूसरा इसके नीचे, 1 इंची एक साइड से हो गया, दोनों साइड से 2 इंची हो जाएगा ये। तो हमें 2 इंची की ही ज़रूरत है। 2 इंची यहाँ से ये फिटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस सिलाई को हम जहाँ तक ये चटका लगाया है, यहाँ तक ये चटका लगाया है, जो चाक का निशान है, वहाँ तक हम लगाएंगे इस
तरह से। यहाँ पे टाँकी लगा लेंगे। उसके बाद में इसे निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये जो चाक का निशान लगाया है हमने, यहाँ तक ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ तक कैंची से चटका लगाना है इस तरह से। चटका लगाने के बाद इस मार्जिन को इस तरह से पलट देना है, जैसे पहले था उसी तरह से पलट देना है। और इसके बाद अब इसके जो हमें फोल्ड करना है, उसे अंदर को फोल्ड करके और इस तरह से जो बैक वाला चाक है, ये बैक वाला चाक है, इसको यहाँ से आधा इंची सिलाई से आधा इंची हटाते हुए यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे इस तरह से। और इसी तरह सिलाई लगाएंगे। जितना चाक है उतना सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से टाँके लगाते हुए सिलाई पे सिलाई लगाते हुए जाना है। जैसे पहले फोल्ड हो रहा था, जैसे पहले सिलाई में अटैच हो रहा था अस्तर, उसी तरीके से अब दोबारा से कर देंगे। तो पहले संभाल के इसको पहले सिलाई की सिलाई जगह पर रख लेंगे। उसके बाद इसको रख लेंगे कपड़े को और सिलाई पे सिलाई लगाते हुए लगा देंगे। तो दोस्तों, इस मार्जिन को आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये आगे खोलने के लिए छोड़ भी सकते हैं। आगे ज़रूरत पड़े तो ग्राहक खुलवा सकता है। इस तरह से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेस लगाने के बाद बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब दूसरी साइड सेम प्रोसेस, दूसरी साइड करना है हमें। ये एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड में भी सेम प्रोसेस है। अगर आप सीख चुके हो इस प्रोसेस को तो आगे वीडियो स्किप कर सकते हो, नहीं तो दोबारा में मैं फिर सेम प्रोसेस बता रहा हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आप एक बार देखने के बाद कोट फिटिंग कर सकते हो, कोट हो या ब्लेजर हो। तो आधा इंची तक चटका। उसके बाद में फिर से इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद में इसी तरह से फिर पहले की तरह निकाल देना है। ये निकल गया पहले की तरह से कोना।
अब उसके बाद इस मार्जिन को अंदर दे देना है, अस्तर वाले मार्जिन को, और इस कपड़े को बराबर पकड़ के इस कपड़े को बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ से शुरू सिलाई टाँके लगाते हुए शुरू करेंगे और यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। मेन चीज़ है चटके का ध्यान देना है। चटके पे अगर झोल पंचिंग आ रही है तो उसको साफ करना है, अपने आप फिनिशिंग आ जाएगी। तो आधा इंची के हिसाब से ही लेके आना है। और कम करते जाना है। तो यहाँ पे एंड कर देना है, यहाँ पे इस सिलाई पे मिला देना है। इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने। अगर एक बार में समझ में ना आए, बार बार आप वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके आगे पीछे कर करके देख सकते हो। तो दोस्तों अब इस सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हमें जाना है, नीचे का अस्तर भी हमें सीधा करके और पहली वाली सिलाई पे सिलाई रख के, और अब जो सिलाई हमने नई लगाई है फिटिंग वाली, उस सिलाई पे सिलाई लगाते हुए एंड तक जाना है इसी तरह से। अब यह चाक तक लाएंगे, उसके बाद टाँकी लगाएंगे, फिर नीचे बैक वाला चाक बनाएंगे। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल साफ करके रख लेंगे ताकि कहीं झोल पंचिंग ना आए। झोल पंचिंग आ जाएगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से यहाँ पे टाँकी लगा लेंगे, उसके बाद नीचे तक सिलाई लगा देंगे। दोस्तों इसकी चौड़ाई हो गई कम, और जहाँ से हमने खोला था इसको वहीं से अब निकाल देंगे इसको। इस तरह से यहाँ से निकाला था, इसी तरह से इसको पलट देंगे। ये फुल रेडीमेड है, सिविल की तरह जो बन के आते हैं उनकी फिटिंग की वीडियो दूसरी बनाऊंगा मैं। ये फुल रेडीमेड में चाक खोलने की विधि इन्होंने गलत कर रखी है। हर चीज़ में शॉर्ट करते हैं रेडीमेड में, तो आप जानते ही हो। चाक बनाने की विधि जो है ये गलत है। हमें तो आपको इसको भी सही करना बताना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अब ये हमारे यहाँ सही हो गया, प्रेस मारेंगे बिल्कुल फिट बैठेगा। अब हमें इस तरह से इसमें यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसमें हमें टाँके लगाने। आप चाहो तो सुई से लगा सकते हो, हाथ वाली सुई से। आप चाहो तो मशीन से लगा सकते हो। तो मशीन से लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से सिंगल कपड़ा लेंगे, अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से बिल्कुल लप पे इसकी सिलाई लगा लेंगे।
या फिर सुई से इस टाँकी लगा देंगे। इस तरह से इस तरह से बिल्कुल साफ क्लियर। और दूसरी साइड में भी इसी तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से। ऐसे इस साइड में पकड़ेंगे अस्तर वाले कपड़े को, और यहाँ पे भी इसी तरह टाँकी लगा लेंगे। इस तरह से प्रेस में बिठा देंगे, क्लियर आएगा। अब दोस्तों इसके दोनों चाक बन चुके हैं। और उसके बाद में जो सिलाई हमने खोली थी उसको इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से